रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए, रिसर्च डिजाइन में आपको हर एक चीज, अपना रिसर्च का जो टॉपिक है उसका हर एक चीज आपको लिख करके बताना पड़ेगा कि आप किस तरह का रिसर्च कीजिएगा, कौन सा टूल्स इस्तेमाल कीजिएगा, किस तरह का मेथड्स अप्लाई कीजिएगा, कौन सा टेस्ट अप्लाई कीजिएगा, आपका रिसर्च कहाँ होगा। ये सारा चीज आपको अपना रिसर्च डिजाइन में लिख के देना पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि आपका ओवरऑल प्लान है, या तो फिर बोलिए ब्लूप्रिंट है आपका पूरा कंप्लीट रिसर्च का। ठीक है, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको हर एक चीज का जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों आप उसी पर्टिकुलर चीज को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रिसर्च डिजाइन में लिखे हैं अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च में, ठीक है, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बताना पड़ेगा कि भाई कि आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या जो भी अलग अलग प्रकार का रिसर्च है उसमें आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों उठाए। आपको कारण देना पड़ेगा कि कैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका टॉपिक के लिए बेटर है। ठीक है, मान लीजिए अलग अलग टेस्ट है, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर आप टी टेस्ट चूज करते हैं तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि टी टेस्ट कैसे बेटर है आपका टॉपिक के लिए। ठीक है, अलग अलग जो डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, या अलग अलग मेथड ऑफ कलेक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड ठीक है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कौन सा मेथड आपके लिए बेटर है। अगर आप अलग अलग क्या बोलते हैं सैंपल लेते हैं तो कितना सैंपल ले रहे हैं, इतना ही क्यों नहीं, आपको हर चीज रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो मेन दोनों में बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं।